नेक्स्ट है की। अब की भी एक है, एक एज है, की भी एक क्या है, एज है, टेक्सोनॉमिकल एज। ठीक है, ये की भी क्या है, एक टेक्सोनॉमिकल एज है। ठीक है, यू और क्या काम आता है, यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, क्या क्या सिमिलैरिटीज है और क्या क्या डिसिमिलैरिटीज है। हाँ, तो अगर हमने एक यहाँ पर आपको खड़ा कर देता हूँ तो क्या होगा, सिमिलैरिटीज क्या क्या रहेगा कि आपका भी नाक है, आपका भी आंखें है, आपका भी कान है, आपका भी हैंड्स है, तो बहुत सारे सिमिलैरिटीज है। अब डिसिमिलैरिटीज भी बहुत सारे निकल जाएंगे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज। अब यहाँ पर दो टर्म यहाँ से क्वेश्चन बना है। ठीक है, दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज कपलेट एंड अदर वन इज लीड। ठीक है, अब कपलेट क्या है, कपलेट है पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे कि टॉल एंड शॉर्ट। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, उल्टा। ठीक है, तो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं हम, कपलेट्स, जो की में यूज होता है। और वन इज लीड। अब लीड क्या है, each statement in key is called lead. Each statement in the key is called lead. पढ़ लो। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसा रहता है हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, सेपरेट टेक्सोनोमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर each टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। यहाँ पर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, ठीक है, सच एज फैमिली, जेनस एंड स्पीसीज। फैमिली के लिए एक सेपरेट टेक्सोनोमिक की लगता है, जेनस के लिए एक सेपरेट टेक्सोनोमिक की लगता है, स्पीसीज के लिए एक सेपरेट टेक्सोनोमिक की लगता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट वाइज लिखोगे, लिख रहे हो? हाँ, मुझे तो लग रहा है लिख रहे हो। और मतलब सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, लिखो लिखो पॉइंट वाइज, ऐसे पॉइंट वाइज लिखो। तो सेपरेट टेक्सोनोमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जेनस, स्पीशीज। यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है कि सेपरेट टेक्सोनोमिक की डज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर डज नॉट रिक्वायर्ड घुसा देगा, डज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है। कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, यहाँ से भी क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है, तो आप याद रखिए कि कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन आ गया, द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली इन ए पेयर used for identification of animals in taxonomic key are referred to as the contrasting characters generally in a pair used for identification of animals in taxonomic key are referred to as, क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था ना कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कपलेट। ठीक है, तो आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट देखेंगे हम फ्लोरा क्या है, तो फ्लोरा भी एक क्या है, टेक्सोनोमिक एड। फ्लोरा भी एक टेक्सोनोमिक एड ही है। ठीक है, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आता है यहाँ से भी, आपको देख के जाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो फ्लोरा में क्या रहता है, क्या रहता है फ्लोरा में, contains habitat and distribution of plants in a given area। किसी भी एक एरिया में एक प्लांट का हैबिटेट उस एरिया में कहाँ पर रहता है, उस एरिया में वाटर लॉक्ड एरिया में रहता है या फिर ड्राई एरिया में रहता है। ठीक है, तो ऊंचा में रहता है या नीचे जमीन पे रहता है, तो ये सब हैबिटेट किसी भी एक एरिया में। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन ज्यादा है या फिर ज्यादा नहीं है। तो प्रोवाइड इंडेक्स टू प्लांट स्पेसीज एंड फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, प्रोवाइड इंडेक्स टू प्लांट स्पेसीज, उस पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन सी प्लांट स्पेसीज पाए जाते हैं, तो उसका इंडेक्स देता है। ये दोनों इंफॉर्मेशन आप पूरा लिखिए, पूरा पॉइंट वाइज लिखिए और पूरा पढ़िए, कुछ भी मत छोड़िए, जो जो हमने लिखा है
यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है कि फ्लोरा में क्या रहता है क्या नहीं रहता है, फ्लोरा क्या इन्फॉर्मेशन देता है, फ्लोरा क्या इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, सारा कुछ पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट है मैनुअल्स। अब मैनुअल्स क्या है, मैनुअल्स और मोनोग्राफ, यहीं पर आपका चैप्टर खत्म होता है। लेकिन ये लास्ट में जाके ना बच्चों नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़िए पूरा और पॉइंट लिख के पढ़िए कॉपी में, बार बार कह रहा हूँ। क्या कहते हैं मैनुअल्स में क्या रहता है, अब क्वेश्चन दे देगा कि मैनुअल्स में वो रहता है और मोनोग्राफ्स में वो नहीं रहता। तो मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सा, एनी वन टेक्सा, याद रखिएगा कि एनी वन टेक्सा, एनी वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है या ये पार्ट कि मोनोग्राफ कंटेन्स एनी वन टेक्सा, सारे टेक्सा की नहीं है, मोनोग्राफ कंटेन एनी वन टेक्सॉन, एनी वन टेक्सॉन। अब टेक्सॉन याद कर पा रहे कि नहीं पर, स्पेसीज, ये क्या है, एक टेक्सॉन है। और क्या है, जेनस, ये भी एक टेक्सॉन है, फैमिली, ऐसे करके क्या क्या, किंगडम, ठीक है, ऐसे करके किंगडम। ये सारे क्या है, ये भी एक टेक्सॉन 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 है। तो किसी भी एक टेक्सॉन का इंफॉर्मेशन कहाँ पर रहता है, मोनोग्राफ पे रहता है, ठीक है। अच्छा, अब मैनुअल्स क्या है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, किसी भी एक एरिया में जो स्पीसीज रहते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन देता है, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स, उन स्पीसीज का नेम्स आइडेंटिफिकेशन के लिए जो जो इंफॉर्मेशन लगता है वो सारे कहाँ पर मिलते हैं, मैनुअल्स पर मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम 1 टू कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब हर्बेरियम, ठीक है, हर्बेरियम दिया हुआ है कि म्यूजियम कैटलॉग, ठीक है। अब यह पढ़ेंगे, तो हर्बेरियम इट इज ए प्लेस हैविंग ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, ए प्लेस हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स की अब आगे ऑप्शन पढ़ेंगे, ए लिस्ट दैट enumerates methodologically all the species found in an area with brief description aiding identification. It is a place where dried and preserved plant specimens mount on a sheath, ठीक है। तो हर्बेरियम क्या क्या है, हर्बेरियम ये एक जगह है जहाँ पर क्या होता है, प्लांट स्पेसिमेन का माउंट शीथ की रखा जाता है। तो अल्टीमेटली हर्बेरियम 1 के साथ कौन कौन से मिलेगा, 3। तो यहाँ पर देखिए 1 के साथ 3 कहाँ पर है, 3 दो में है, एक है बी और दूसरा है डी में। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। कैटलॉग क्या होता है, कैटलॉग एक बुकलेट containing a list of characters and their alternatives which are helpful in identification। तो 4 के साथ, तो यहाँ पर 4 का ऑप्शन किसमें 4 है, 2 में 4 है। तो अल्टीमेटली आंसर बी आएगा, और भी देख लेते हैं, ठीक है। तो की A list that enumerates methodologically all the species found in an area with description identification, ठीक है। तो 2 का ऑप्शन क्या है, 2, और म्यूजियम का 3 का कौन सा, म्यूजियम पे क्या रहता है, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हुआ, बी। ऐसे ही आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। आपका ये चैप्टर ए पर खत्म हुआ, और चैप्टर मतलब फर्स्ट चैप्टर है, और इतना बड़ा भी नहीं है और लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन क्वेश्चन रहता है, और एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आप एक क्वेश्चन को भी छोड़ नहीं सकते, और आजकल तो क्वेश्चन मतलब दे ही रहा है चैप्टर से। तो जितना भी क्वेश्चन कहाँ से आता है हमें पता है, और जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जहाँ जहाँ सबको मतलब टच करने की ज़रूरत है, जहाँ पर इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, हमने दिया है। और जहाँ से क्वेश्चन होगा हमने सब कुछ बताया, आप अपने नोट्स कर लिया होगा, तो उस नोट्स को रिवाइज करके करिए, बार बार रिवाइज करिए,
लोग कहते हैं कि मैजिक में कोई पढ़ाई नहीं है, मतलब पढ़ाई में कोई मैजिक नहीं है, लेकिन पढ़ाई में एक मैजिक है, वो है रिवाइज करना। आप जितना रिवाइज करेंगे ना, आपको उतना ज़्यादा आप रिटेन कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आपको मतलब इजीली रिकॉल कर पाएंगे। तो आप नोट्स जो बनाए हैं वो बार बार रिकॉल करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।